Dear students, open your book on page number 99. Today we are going to study the poem Indian Weavers. इससे कबल आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वोकेबलरी और कुछ इमेजेस पोस्ट किए गए थे। वो इमेजेस इस पोएम में दी गई आइस ब्रेकर्स की एक्टिविटीज़ में से पहली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। पहली एक्टिविटी में आपको मुख्तलिफ आर्टिसंस के नाम लिखना है। एक आर्टिसन का नाम दिया हुआ है गोल्ड स्मिथ, उर्दू में उसको सुनार कहते हैं। अब जो तस्वीर पोस्ट की गई थी उन तस्वीर में लोहार की फ़ोटो थी, बढ़ई की फ़ोटो थी, बांध काम करने वाला जो मिस्त्री होता है उसकी तस्वीर थी, उसके अलावा वेल्डिंग करने वाले की फ़ोटो थी, कार रिपेयर करने वाले की तस्वीर थी। तो ये तस्वीर इसलिए दी गई थी कि आप उन पेशों के अंग्रेज़ी नाम ढूंढकर व्हाट्सएप पर पोस्ट करें, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने पोस्ट नहीं किया। अब आज आपको पहली एक्टिविटी यही करना है और जैसा मैंने पहले कहा था उसी तरह व्हाट्सएप पे आप पोस्ट करेंगे। तो ये पेशों से रिलेटेड, जैसे लोहार है तो उसके लिए इंग्लिश का लफ्ज़ लिखना है, बढ़ई है तो उसके लिए। तो जो पेशे आपको नज़र आ रहे हैं या आपको अगर ध्यान में है कोई पेशे, तो उन पेशों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं और वो मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिए। दूसरी एक्टिविटी देखिए, डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स ओकेजन्स व्हेन वी नीड। ये कपड़ों के नाम दिए गए हैं, वो कपड़े हम किन मौसम में और किन मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं वो लिखना है। वूलन क्लोथ्स, कैजुअल क्लोथ्स, रिच सिल्क क्लोथ्स, कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स, सीजन्स या ओकेजन्स के नाम नोट करना है। थर्ड एक्टिविटी, लेट अस प्ले गेम। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे। बहुत आसान खेल है, कोई मुश्किल खेल नहीं है। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स। लेट अस स्टार्ट। वन हु व्यूज इज ए वीवर। अब आप जो है तो जवाब देंगे। वन हु प्लेस ए गेम इज ए, वन हु सिंग्स इज ए, वन हु डांसेस इज ए, वन हु टीचेस इज ए, वन हु कुक्स इज ए। फोर्थ एक्टिविटी, वी हैव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा। अक्सर आप लोगों ने तस्वीर देखी होंगे, गांधी जी बैठे हुए हैं चरखे पर सूत काटते हुए। तो अब इसके पीछे वजूहात क्या है? डिस्कस द रीजंस बिहाइंड दिस। वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। टू गिव रूरल पीपुल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड। दो मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो उसके बदले में दूसरे आपको लिखना है। टू प्रमोट लो ग्रेड ऑक्यूपेशन, टू प्रमोट पुअर व्यूअर्स। इसके अलावा जो है तो आपको 3 वजूहात नोट करना है। नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वीवर्स। एज यू नो दिस पोएम इज़ अबाउट इंडियन वीवर्स। जाहिर सी बात है वीवर्स कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा यार्न इस्तेमाल करते हैं, धागा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टूल्स के नाम लिखना है। एक दिया हुआ है लूम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा है तो खैर कोई बात नहीं, वही नोट कर लीजिए आप। उसके बाद लाइनन के भी नाम दिए हुए हैं, वही नाम जो है तो नोट कर लीजिए। या इसके अलावा भी अगर सर्च करके आप देख सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं या और कौन से धागे हैं जो वीवर्स इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के बाद
व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। झिझकिए मत, डरिए मत, बिला झिझक पोस्ट कीजिए। जैसा भी है, अगर गलत है तो गलत ही पोस्ट कीजिए, इंशाअल्लाह उसको दुरुस्त करके आपको वापस पोस्ट किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद पोएम पेज नंबर 100 पर। सरोजिनी नायडू, शी वॉज बॉर्न इन 1879 and died in 1949. She was a political activist. She was also feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. पहली कांग्रेस की सदर भी बनी थी आप। She was an important figure in India's struggle for independence. हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जद्दोजहद थी उसमें उनका एक अहम मुकाम था। She was also a poet and earned her the sobriquet of Nightingale of India. Later she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. अब पोएम के बारे में देखिए। इंडियन वीवर्स इज ए शॉर्ट पोएम where the poet talks about 3 types of garment that the weavers view at 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life. इंडियन वीवर्स एक मुख्तसर नज़म है जहाँ शायरा 3 टाइप के कपड़ों के बारे में बात करती है जो वीवर्स 3 मुख्तलिफ मौक़ों के लिए बुनते हैं। ईच स्टांजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर स्टांजा यानी पहला स्टांजा लेंगे अगर आप तो ये यानी इंसानी ज़िंदगी के बचपन के दौर को रिप्रेजेंट करता है, बचपन के दौर की नुमाइंदगी करता है। दूसरा स्टांजा बुलूगत के पीरियड को पेश करता है और तीसरा स्टांजा आखिरी स्टेज यानी डेथ या मौत को रिप्रेजेंट करता है। द कलर्स मेंशन्ड इन द स्टांजास आर वेरी सिग्निफिकेंट। जो कलर्स तीनों स्टांजा में पेश किए गए हैं तो वो बहुत अहम, एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स, क्योंकि वो वाक़यात से जुड़े हुए मूड्स की निशानदेही करते हैं। जैसे पहला स्टांजा है चाइल्डहुड से रिलेटेड है तो उसमें जो कलर्स का जिक्र किया गया है तो वो कलर्स बचपन से रिलेटेड है, बचपन के मूड की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह से दूसरे इसमें जो एडल्टहुड का पीरियड है उसमें जो कलर्स है वो एडल्टहुड की नुमाइंदगी करते हैं। तीसरे इसमें मौत में आपको पता है कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है मौत के वक्त, तो वो उस मूड को पेश करते हैं। Now listen the loud reading of the poem. Indian weavers. Weavers weaving at break of day, why do you view a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we view the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you view a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we view the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you view in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud. बहुत खूबसूरत नज़म है। इसमें